जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि 2026। आधा बीता साल, अब आधे में क्या रहेंगे हाल। आधा कैसे बीता? 2026 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये बीत गया। जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक बताने का काम कर रहा हूं। इसमें मैंने लिखा है, बचा हुआ आधा साल क्या करेगा कमाल, सफलता देगा या तनाव। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव है। मंगल देव कहां बैठे हैं? इस समय कुंडली के सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होता है, लेकिन लगन पे दृष्टि पड़ेगी और यह घर मंगलदेव का होता है। और मंगलदेव का घर होने के कारण मंगलदेव यहां की स्थितियों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कैसे? जो माइंड में अस्थिरता है उसको ठीक करने का, जो माइंड में तनाव है, उद्वेगना है, परेशानी है, पीड़ा है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। सोचने समझने की और निर्णय लेने की स्थितियों को मजबूत करेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे मंगलदेव, क्या? व्यक्ति को अपना व्यवहार और अपना स्वभाव दोनों को ठीक रखते हो तो मैं आपका साथ दूंगा। बात बात पे क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पे अपशब्दों का प्रयोग करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, ऐसे लोगों का मैं साथ देने की स्थिति का निर्माण नहीं करूंगा। चाहे कितना ही देखो, जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक मैं भी अपने आप की स्थिति को ठीक करने में सक्षम नहीं रह पाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मंगलदेव की बात का प्रयास करोगे मानने का, तो मंगलदेव भी आपको अपनी दृष्टि डाल करके अच्छे परिणामों का, संकेतों का, सिम्टम्स देखने की स्थिति का निर्माण होता है। तो क्या छठे भाव के स्वामी और लगन भाव के स्वामी मंगलदेव यहां पर दृष्टि डालेंगे तो लगातार अच्छे परिणाम देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मंगलदेव कैसे ही परिणाम दे, लेकिन छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव में अप्रैल 2022 से लगातार ऐसी तकलीफ वाली स्थितियां। कैसी तकलीफ वाली? छठा भाव है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इन सबका घर छठा होने के कारण और छठे भाव पर अप्रैल 2022 से पाप ग्रहों का बोलबाला होने के कारण तब से लेके अब तक इस भाव की स्थिति तनावपूर्ण और चिंताजनक होने के कारण इन सबसे तकलीफों का एक दबाव और तनाव महसूस होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो क्या यह आगे भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कब तक रहेगा? दिसंबर 2026 तक रहेगा। कोई राहत के संकेत? हनुमान जी की आराधना करोगे तो लचीलापन आएगा। कितना आता है यह आपके भाग्य की बात है, लेकिन करना चाहिए और करना पड़ेगा। नहीं करोगे लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या मानसिक तनाव में कमी रहेगी? मानसिक तनाव भी रहेगा और कमी भी रहेगी। ऐसा कैसे? सब अपना अपना काम करते हैं। यहां पे मंगलदेव दृष्टि डाल करके कुछ समय के लिए राहत देंगे, लेकिन इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आएगा। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में
अपने उच्च राशि में चंद्रदेव के घर में पधार गए। कर्क राशि में आने से और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के हो जाते हैं, जिसके कारण आपके भाग्य में चार चांद लगा देते हैं। क्या होगा? भाग्य साथ देगा, रुके हुए काम बनेंगे, नए कार्य की रूपरेखा बनेगी और होंगे, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे, जिससे क्या होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक भावना बनेगी, धार्मिक कार्यों में इच्छा होगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का एक जबरदस्त मौका मिलेगा और मिलेगा लाभ भी। तो ऐसी स्थिति का निर्माण होने की स्थितियों का यहां पे एक सिस्टम बनेगा। और यहां पे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी पड़ेगी। पंचम दृष्टि पड़ने के कारण और मित्र ग्रह मंगलदेव का घर होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर दृष्टि डाल करके जबरदस्त लाभ देने का काम करते रहेंगे। लेकिन धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण भाग्य भाव में बैठ करके धन के भाव की स्थितियों को भी मजबूत बनाने का संकेत प्रदान करते हैं, जिससे धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, धन भी आना है, धन भी बढ़ना है। साथ ही कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में और मजबूती लाने का काम करेंगे, संबंधों को ताकत देंगे, पैतृक संपत्ति के विवाद को हल करके तकलीफों को दूर करने जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें हैं उनको ठीक करने जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने के कारण, तीसरा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, खुशियों का होता है। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का और साहस और पराक्रम का। यहां की स्थितियों को कमजोर करने का काम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है और इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव भी ठीक स्थिति में नहीं है, तो यहां की स्थितियों को थोड़ा संभाल कर चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर अपनी राशि पर पड़ने के कारण, किसका होता है? पंचम भाव संतान का होता है, विद्या बुद्धि विवेक का होता है। तो शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का भाव है। यहां पे शनिदेव बैठे हैं, तो क्या हो गया? शनिदेव अपना काम करेंगे, देवगुरु बृहस्पति अपना काम करेंगे। घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। शनिदेव को तो सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा और देवगुरु बृहस्पति भी सिस्टम के अनुसार ही लाभ देंगे। तो क्या करेंगे? यहां की स्थितियों को मजबूत करेंगे, संतान की चिंता में कमी लाने का या संतान की चिंता को दूर करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो संतान की चिंता दूर होगी या कमी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास करने पर ज्यादा लाभ के संकेत देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। शिक्षा कैसी भी हो, सभी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ के संकेत। जिन लोगों को संतान चाहिए वो भी मुराद पूरी करेंगे। लव एंड रिलेशन की स्थितियां चार चांद लगा देंगे, मजा आ जाएगा, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। लव मैरिज के योग बनेंगे, अचानक धन का लाभ होगा और अचानक धन का आगमन होगा और शेयर मार्केट से भी लाभ जैसी स्थितियों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहां पे शनिदेव कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शनिदेव जटिल ग्रह है, शनिदेव को कमजोर ना समझना चाहिए। तो फिर क्या करना? शनिदेव के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहली बात, जिद को छोड़ना है। दूसरी बात, टालने की प्रवृत्ति को छोड़ना है। देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, मैं बोल दूंगा, उसको बोल दिया, वो कर देगा। लेजीपन, आलसीपन, टालने की प्रवृत्ति छोड़ना, ये सब चीजों से दूर रहना। काम करना है तो करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन करना है तो फिर करना ही पड़ेगा और करना चाहिए, तो मामला ठीक रहेगा। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव की बात कर चुके, चौथे भाव
चौथा भाव परिवार का होता है, खुशियों का होता है। परिवार की खुशियों में लगातार कमी। कब से? 2022 से। राहत मिली ना मिली, उम्मीद है ना है। क्यों? क्योंकि यहां पर राहुदेव बैठे हैं। घर किसका? शनिदेव का। कौन बैठा है? राहुदेव। ऐसा क्या है जो खुशियां नहीं आ सकती? राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण आपकी खुशियों को ग्रहण लगाते हैं, खुशियों में तकलीफें पैदा करते हैं। तो परिवार में थोड़ा तालमेल कमजोर, साथ ही माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने में, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेने है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को जमीन बेचनी है, लेने व बेचने में अवरोध पैदा करते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों जैसी स्थिति का संदेश देते हैं। जो लोग जिनके आधे अधूरे मकान बने हुए पड़े हैं, उनकी भी स्थिति अभी ठीक नहीं लगती। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बनाकर बेचना या बिल्डिंग मटेरियल बेचना, उनको भी थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को भी दिसंबर 2026 तक के लिए सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता हूं। वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात, लोहा, तांबा, कांसी, पीतल, जस्ता, उनको भी थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति का संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, इस कुंडली के आधार पे और वृश्चिक राशि के लोगों को यह बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार पंचम भाव की बात हो गई, छठे भाव की बात हम कर चुके। छठे भाव में एक तकलीफ और है। क्या? छठे भाव में तकलीफें क्यों होती है? छठा भाव क्या है? छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बह लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। तो इसमें तकलीफें लगातार क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहां पर पाप ग्रहों का बहुत बड़ा बोलबाला अप्रैल 2022 से बना हुआ है और आज भी बना हुआ है। कैसे? केतुदेव की नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है और मंगलदेव का घर है, और केतुदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, जिसके कारण यहाँ की स्थितियों को केतुदेव खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव में वृद्धि करते हैं। यह सब दिसंबर 2026 तक रहेगा, बिल्कुल रहेगा। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता। 5 दिसंबर 2026 तक थोड़ा सावधान रहें तो बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार मंगलदेव यहां से निकल करके 18 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ जाके बैठ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में और मंगलदेव अपने नीच राशि में। मामला बड़ा पेचीदा हो गया। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं मैं मेरा परिणाम दूंगा, मैं अच्छा करूंगा, और मंगलदेव कहते हैं मैं अच्छा करने में व्यवधान करूंगा। तो फिर परिणाम कैसे आएगा? तो ध्यान से सुनिए। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और मंगलदेव की कम है, उनको बराबर लाभ मिलता रहेगा। कैसा लाभ मिलता रहेगा? उनके भाग्य भाव की स्थिति देवगुरु बृहस्पति मजबूत बनाकर बरकरार रखेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम है, उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या होगा? भाग्य में अवरोध होगा, बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, या काम होने में देरी लगेगी, या काम होने जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो जाएंगे, धार्मिक भावना में कमी आएगी, बड़े बुजुर्गों से चिढ़ जैसी स्थिति का आभास होगा। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और यहां पे भी मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी है कौन? मंगलदेव। तो यहां पे मानसिक तनाव बढ़ेगा और यहां पे भी थोड़ा
ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में बहलगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इनके कारण भी एक तकलीफ का सामना करने जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन सभी लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगा, क्या 30 अक्टूबर को मंगलदेव यहां से निकल जाएंगे, तब यहाँ पे देवगुरु वो 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल जाएंगे, तब मंगलदेव अकेले बचेंगे, और वो भी नीच राशि में। अकेले बचने पर सभी लोग वृश्चिक राशि के थोड़ा सावधान और सतर्क रहें तो बढ़िया रहें, क्योंकि 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक मंगलदेव नीच राशि में होने के कारण यहाँ के और यहाँ के परिणामों को तकलीफजनक स्थिति का आभास कराने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। थोड़ा ठीक रहेगा, ध्यान रखें। तो व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग कैसे रहेंगे? देखिए, इन भाव की स्थिति कुंडली का सप्तम भाव होता है, काफी हद तक बढ़िया है और बढ़िया ही रहेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठ करके तीसरी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं, और ये शनिदेव के मित्र शुक्रदेव का घर है, तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक बढ़िया रहेगी। व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग बने रहेंगे, तो इसके लिए चिंतित होने जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। कुंडली का अष्टम भाव कौन है? इस भाव का स्वामी बुधदेव है, और बुधदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। लेकिन बुधदेव 4 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे। अस्त कब तक रहेंगे? 22 जुलाई 2026 को उदय होंगे। अस्त होने पर किसी भी प्रकार का अच्छा परिणाम देने का कोई भी ग्रह काम नहीं करता, तो बुधदेव भी नहीं करेंगे। और एक बात और बोल देता हूं, बुधदेव और शुक्रदेव इनकी चाल में जुलाई से लेकर दिसंबर तक बहुत बड़ा उटपटांग मामला है। बार बार अस्त हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, तो ये मामला ठीक नहीं है। वक्री हो रहे हैं, तो ये मामला देखिए समझना बहुत मुश्किल है, और मैं पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। कौन देखेगा, कौन सुनेगा? इसलिए जो मेन बात है इन दोनों ग्रहों की, वही समझने का प्रयास करें। बाकी हर महीने मेरे दूसरे चैनल पर बोलूंगा, MM लखोटिया, उसको देखना, उसको सुनना, समझना, सब कुछ समझ में आएगा, और बताने की ड्यूटी है मेरी, ऐसा कुछ नहीं। तो जब ग्रह अस्त होता है तो किसी भी प्रकार से अच्छा या बुरा परिणाम नहीं देता है, यह भी ध्यान रहे। तो अस्त होने पर अष्टम भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी बुध होने के कारण यहां के सभी परिणाम अच्छा या बुरा जैसी स्थिति का आभास नहीं देंगे। और इसी प्रकार बुधदेव 12 सितंबर 2026 को कन्या राशि में चले जाएंगे, और कन्या राशि बुधदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि में जाने के कारण लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे, लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। लाभ भी आएगा, लाभ भी बढ़ेगा, इस बात में बहुत बड़ी जान है। लाभ आएगा और लाभ बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब तक एकादश लाभ भाव में बैठे रहे तब तक इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, और यह बुधदेव की नीच राशि है। नीच राशि में सप्तम दृष्टि होने के कारण इस समय संतान की चिंता देंगे, संतान के कारण चिंता देंगे। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट के कारण भी चिंताजनक स्थितियों का निर्माण करते हैं। इस समय थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार और विदेश के भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव की भी तो कुछ ड्यूटी होगी ना अपने घर को संभालने की। तो शुक्रदेव 1 अगस्त 2026 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि शुक्रदेव की नीच राशि। जब कन्या राशि में जाएंगे तब लाभ के भाव की स्थितियों को
खराब और कमजोर करेंगे, क्योंकि नीच राशि में जाने पर अच्छे परिणाम कैसे दे सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो लाभ में कमी होगी, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते खराब होंगे। और इसी प्रकार 12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण इस समय व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी का स्वास्थ्य, विवाह शादी के संबंध बड़ी सोच समझकर करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और 12वां भाव विदेश और खर्चों का होने के कारण जो लोग विदेश में हैं उन लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और अप्रत्याशित खर्चों का ध्यान रखने की, अप्रत्याशित खर्च किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनसे बचने का प्रयास करें। इनमें से कोई न कोई वस्तु या कोई न कोई चीज लागू होने के कारण आपको खर्चों का सामना करने जैसी अवस्था का आभास करा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी से संबंध बना के रखें, मतभेद और मनभेद से दूर रहें, व्यापार पे नजर रखें, व्यापार में लापरवाही ना करें। इस समय किसी भी प्रकार का नया व्यापार नहीं करना चाहिए। जो आपका व्यापार है उसको संभाल के रखना चाहिए। पार्टनरशिप से इस समय किसी भी प्रकार से बहस और तकरार से बचना चाहिए। अगर कर लिया तो भुगतना पड़ेगा। इस समय में विवाह शादी संबंध तय करने से बचना चाहिए। फिर भी करते हो तो मर्जी आपकी, संभालना आपको है और झेलना आपको है। तो इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें तो मामला ठीक रहेगा। लेकिन यही शुक्रदेव आपकी कुंडली में 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में जाने पर जो लोग विदेश में हैं उनको अच्छा लाभ देंगे। जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनको भी अच्छा लाभ देंगे। जो लोग वहां पे जाके बसना ही चाहते हैं उनको भी अच्छा लाभ देंगे। और जो लोग विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का काम करते हैं उनको भी लाभ देंगे। कुछ मौज शौक का खर्चा बढ़ाने का काम भी करेंगे। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्रा में पैसा भी खर्च होगा। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में होने के कारण कुछ जीवन साथी से मतभेद या मनभेद या दूर या जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होना कुछ न कुछ है और होगा, जैसी स्थितियों का संकेत भी देखने को मिल रहा है। व्यापार के क्षेत्र में भी यहां पर थोड़ा सावधानी रखें इस समय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस बात पे जोर देता हूं। और 14 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे, अस्त होंगे और 31 अक्टूबर तक अस्त रहेंगे। तो इस समय किसी भी प्रकार से अच्छे या बुरे परिणामों का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार नौकरी के क्षेत्र की बात करते हैं। नौकरी के क्षेत्र में एक लंबे दौर से तकलीफों का सिलसिला बना हुआ था, बना हुआ है और दिसंबर तक